नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बौद्ध धर्म का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। मेरे पहचान के लिए आपको बता दूँ कि मैं बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ। दोस्तों, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो अन्य धर्मों की तरह ही प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बौद्ध धर्म आपको कई ऐसे नए ज्ञान के बारे में बता सकते हैं जो शायद आपको अन्य धर्मों में वंचित रखे जाते होंगे। जिन्होंने अब तक बौद्ध धर्म को नहीं जाना हो, ज़रूरी नहीं कि आपको किसी भी धर्म के बारे में जानने के लिए पहले उसके शरण में जाना पड़े। आप किताबों का सहारा ले सकते हैं। आज के युग में हम किताबों से काफ़ी हद तक जानकारी ले सकते हैं, पर आज के वीडियो में केवल आपको बौद्ध धर्म से परिचय कराना है। लगभग 2500 वर्ष पहले शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी माया को बहुत ही मन्नतों, हवन कुंड और पूजा पाठ करने पर एक बालक हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनका बचपन ऐश्वर्य में तथा आनंद पूर्वक भी था। वह दुख का नाम तक भी नहीं जानता था। एक दिन सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यदि उसका आयु लंबा होगा तो वो भी इस प्रकार बूढ़ा हो जाएगा। अभी वह इस सच्चाई से उबरा ही कहाँ था कि उसने एक रोगी को देखा। उसने अपने रथ चलाने वाले से पूछा कि क्या मुझे भी किसी दिन रोग से पीड़ित होना पड़ सकता है। उसको उत्तर मिला कि महाराज, सभी का शरीर कभी न कभी किसी रोग से पीड़ित हो जाता है। इसके बाद सिद्धार्थ ने एक मृतक शरीर देखा जिसकी मृत्यु चंद पल पहले ही हुआ था। इन सारे अनुभवों से सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि संसार में आनंदपूर्वक जीवन के साथ कई प्रकार के दुख भी हैं। इसी बीच में सिद्धार्थ का विवाह रानी यशोधरा नाम की सुंदर युवती से हुआ था। सिद्धार्थ अब मनुष्य जीवन के दुखों के बारे में गंभीरता से सोचने लगा। इस अनुसंधान को अधिक टाइम देने के लिए वह अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को छोड़कर जंगलों में चला गया। राजकुमार सिद्धार्थ को जंगलों में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। शायद हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि क्या हाल हुआ होगा उस राजकुमार का जिसका लालन पालन बड़े बड़े महलों अर्थात ऐश्वर्य और आनंद में हुआ था, और अब उसके पास खाने पीने और सोने का कोई प्रबंध नहीं था। तब सिद्धार्थ को समझ में आया कि अधिक कठिनाइयों या अधिक ऐश्वर्य दोनों में माइंड का एकाग्र होना या फोकस कर पाना अत्यंत कठिन है। अधिक ऐश्वर्य से मन का भटकना स्वाभाविक है। इसलिए वह इस निर्णय पर पहुंचा कि बीच का जीवन जीना ही उत्तम है। ना ही अधिक खाओ और ना ही अधिक भूखे रहो, ना ही अधिक हार्ड वर्क करो और ना ही बहुत ही कम मेहनत करो, ना अधिक पढ़ाई करो ना ही अधिक खेलो। हमें समझना होगा कि जीवन जीने का उचित और सरल ढंग यही होना चाहिए। राजकुमार सिद्धार्थ ने जीवन के मध्यम ढंग से या मिडल वे से जीवन व्यतीत करते हुए जीवन का अर्थ जानने तथा दुखों से छुटकारा पाने का उपाय खोजना जारी रखा। और वह दिन एक दिन आ ही गया जिसकी खोज में वह सारा जीवन भटक रहा था। उसको बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे बुद्ध की प्राप्ति हो गई। उस दिन से सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध हुआ। गौतम बुद्ध ने प्राप्त किए ज्ञान को अपने तक सीमित न रखकर दुनिया को उस ज्ञान की शिक्षा दी। उन्होंने घर लौटकर अपने परिवार को भी उस ज्ञान की शिक्षा दी, परंतु वह घर पर रुके नहीं, क्योंकि उनकी संसार को यही शिक्षा देने का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। इसके बाद लगभग 40 से अधिक वर्ष तक गौतम बुद्ध भारत में विचरण कर जनता को यही शिक्षा देते रहे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल मंक इन एक्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।